नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में एक के बाद एक विषय को देखते हुए, जिसमें फिलॉसफी कहाँ से आ रहा है और आपको जो पुरातात्विक, धार्मिक और विज्ञान से, भूगोल से, हर तरह से उदाहरण दे दे के मैंने जो बोल रहा हूँ उसका सबूत देते जा रहा हूँ। और थोड़ा तर्क भी आपको बताता जा रहा हूँ कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो इसलिए ज़रूरी है कि जब इतिहास देखना है, वास्तविक इतिहास, तो फिर ये सब देखना पड़ेगा। और सिर्फ धर्म की दृष्टि से देखेंगे आप तो फिर वही कल्पना हो जाएगी। और फिर होगा क्या कि भाई नई पीढ़ी फिर दूर हो जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक आपने पिछले एपिसोड मैंने बताया ना कि जैसे एक तरफ आप बोलेंगे कि श्री कृष्ण ने पूरे समय काल को स्तंभित कर दिया, जो गीता का उपदेश है, तो भाई लोगों को सम्मोहित कर दिया ही माना जा सकता है, पर वो सूर्य चंद्र पूरी सृष्टि को स्तंभित कर दिया। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भाई वो भगवान थे, साक्षात 16 कलाओं से युक्त साक्षात ईश्वर भी कहा गया उनको, क्योंकि बाकी सब तो अंशावतार थे, पूर्णावतार बोला गया ना। मान लीजिए कि ऐसा उन्होंने किया, ऐसा कर सकते, मान लीजिए, तो भाई उसका कितनी घटनाएं ऐसे हुई जिसमें उनकी असहायता दिखी। जैसे आपको पहले ही बताया, जब द्रौपदी के वस्त्रहरण वाला समय हुआ तो श्री कृष्ण मिलते हैं जब काम्यक वन में, और कहते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करने गया हुआ था। तो जब आप पूरा काल आपकी मुट्ठी में है तो ये तो नहीं पता। और बाद में भी श्री कृष्ण वाले एपिसोड्स मैंने बताया है कि उनकी आंखों के सामने तो उनके पुत्र भाई सब मारे गए प्रभास तीर्थ में। जब आपस में यादवों में कलह हुई तो उनका ही कुल तो था, उनका ही कुनबा था। जो लोग बोलते रहते हैं ना कि यादवों में गलत, फिर आज कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर सब यादव मारे गए तो आज यादव, अरे भैया सब यादव नहीं मारे गए, सिर्फ द्वारका के राज परिवार के यादवों में कलह हुई थी। इस बात को स्मरण रखिएगा। तो उस समय श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, बल्कि वे स्वयं भाग लिए, उन्होंने कई लोगों को मारा। वो मैं आपको विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। और बाद में जब वो थक के घायल अवस्था में वृक्ष के नीचे लेटे थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वेरावल में है वो जगह, भलका तीर्थ गुजरात में, सोमनाथ मंदिर से 6-8 किलोमीटर पहले वेरावल। तो वहाँ पर उनके पैर, जब वो लेटे हुए थे, उसमें वन था वो, तो लेटे हुए थे तो उनके पैर में उनके सौतेले भाई ने, जरा नाम के जो सौतेले भाई थे, उसने तीर मार दिया। जो आप वर्णन पढ़ते रहते हैं कि वो पिछले जन्म में बोले, वो जब राम अवतार में राम था तो मैंने तुमको छुप, तुम बाली थे, वो सब देखते रहते ना। वो भी सब ऐसे ही, इसी को तो अलग करके हमको इतिहास जानना है। और मैं उसी दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। मैं किसी की इसको गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं आपको बताया ना, गलत बोल देंगे तो फिर तो हम तो जान ही नहीं पाएंगे। हम तो इन्हीं पुराणों में से, पुराण कथाओं में से सत्य ढूंढ रहे हैं। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो मित्रों, पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया कि महाभारत युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह कैसे मारे गए अर्थात प्राण नहीं त्यागे, मतलब सैकड़ों बाण शरीर में घुस गए और वो गिर पड़े। और उसके बाद वो 58 दिन जीवित रहे, ये भी बताया मैंने आपको। अब 11वें दिन क्या हुआ, या 10वें दिन ही समझ लीजिए, रात को ये कौरवों की मंडली बैठी, दुर्योधन चिंतित था, आपस में सलाह मशवरा की कि भाई अब सेनापति किसको बनाएं। तो कर्ण बोला कि भाई गुरु द्रोण को बनाइए, उनसे बड़ा वीर और कौन है पितामह भीष्म के बाद। तो सर्वसम्मति से गुरु द्रोण को सेनापति बनाया। और इसके बाद से कर्ण ने भी युद्ध में भाग लिया, क्योंकि ये भी आपको स्मरण होगा कि भीष्म पितामह ने शर्त रखी थी कि भाई कर्ण, जब तक मैं सेनापति हूँ,
कर्ण युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो कर्ण भी लेने लगा, 11वें दिन से कर्ण भी भाग लेने लगा। इस बात को आप स्मरण रखिएगा। तो हुआ क्या कि जब द्रोण को सेनापति बना दिया तो हाथ जोड़कर दुर्योधन ने प्रार्थना की कि पितामह भीष्म को तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, और उनके मन में पांडवों के प्रति सॉफ्ट कारण था, वो गोद में उनके खेले थे, तो वो किसी पांडव को उन्होंने नहीं मारा और स्वयं मारे गए अर्जुन के द्वारा, वो भी शिखंडी को सामने रख के। शिखंडी को भी आक्रमण नहीं किया। तो इस तरह सिद्धांतवादी थे। तो वस्तुतः मित्रों क्या है कि दुर्योधन के मन में ये शक था कि द्रोणाचार्य भी ऐसे ही करें। उनका सबसे प्रिय शिष्य तो अर्जुन था और सभी पांडव उनके शिष्य थे। तो उसके मन में शक था कि ये भी ऐसे ही करेंगे। तो उसने एक चाल चली और उसने गुरु द्रोण को समझाया कि आप मारने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेते हैं, युधिष्ठिर मेरी कैद में आ जाता है, तो पांडव समझौता करने में मजबूर, क्योंकि युधिष्ठिर राजा है तो मजबूर हो जाएंगे। और फिर हम किसी भी प्रकार से फिर से जुआ खेल, पासे खेल के, ये जैसे भी हो, हम ये शर्त कर लेंगे कि वे चले जाएं वन में और पूरा राज्य मेरा हो जाएगा, तो मारने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर द्रोणाचार्य तैयार हुए। उनको भी लगा कि ये ठीक है यार, युधिष्ठिर को तो पकड़ना, अब युधिष्ठिर तो कोई महावीर था नहीं। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ये सस्ता उपाय है भाई, मारना नहीं है पड़ेगा मेरे को, और आपको युधिष्ठिर को पकड़ेंगे। अब मित्रों, दोनों पक्ष में दूसरे पक्ष के जासूस घुसे रहते थे। इस बात को स्मरण रखिएगा। आज ही जासूस नहीं होता है, उस समय होते थे। ये बात युधिष्ठिर को पता लग गई कि मुझे जीवित कैद करने की, पकड़ने की प्लान बना है, पकड़ने की योजना है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझे जीवित पकड़ने की योजना है। मरने वाली बात है, मैं तो युद्ध में मारा जाता कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जीवित पकड़ने में अंतर देखिए। मारा गया जैसे युधिष्ठिर मारा गया तो भीम राजा बन के लौटा, लेकिन अगर जीवित पकड़ लेंगे राजा को तो सबका एक तो मॉरल डाउन हो जाएगा, दूसरे आपका राजा तो जीवित है ना, वो तो कैद में है, तो आप मजबूर हो जाओगे। ये बात थी। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं आपके पास ही रहूंगा, साथ में रहूंगा। तो 11वें 12वें दिन क्या हुआ कि तरह तरह के व्यू बनाते रहे द्रोणाचार्य जी, और अर्जुन के कारण कोई छू नहीं पाया। न उस व्यू में फंसा, वो युधिष्ठिर फंसा ही नहीं। तो 12वें दिन फिर वो रोता रोता पहुंचा दुर्योधन, और उसने द्रोणाचार्य से कहा कि भाई लो, आप तो बोले थे कि मैं, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको जीवित पकड़ लूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन के रहते हुए ऐसा करना असंभव है। अगर तुम युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहते हो तो अर्जुन को किसी बहाने से दूर ले जाओ। यह सुनकर जो त्रिगर्त का राजा था सुशर्मा, मैंने आपको बताया था त्रिगर्त जो पंजाब था उस जमाने में, जो कोई जालंधर कहता है, जालंधर का एरिया, कोई पाकिस्तान का जो मुल्तान है उसको कहते हैं, वहाँ का जो राजा था सुशर्मा, उसने कहा कि भाई अर्जुन मेरा हमेशा अपमान करता रहा है, तो मैं ये काम करूँगा, उसको दूर सबसे अलग अकेला ले जाऊँगा, और अकेला मतलब बाकी राजा बहुत सेना न पाए, इस तरह से करूँगा कि वो हमारे पीछे पीछे दूर हट जाए, और वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको अर्जुन को मार दूँ, और आपको इधर मौका मिल जाएगा, अर्जुन दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा संक्षप्तको, संक्षप्तक मतलब जो उसकी सेना, उनको कहा जाता था उस मतलब त्रिगर्त की सेना को। तो संक्षप्तकों ने अर्जुन को पीछे पीछे उकसा के ले जाएंगे, ऐसा प्लान बना। तो 13वें दिन प्रातःकाल
द्रोणाचार्य ने वो जो प्रसिद्ध चक्रव्यूह रचा और दुर्योधन को आश्वासन दिया कि ये इतना जबरदस्त चक्रव्यूह है कि पांडवों के पक्ष से इसे अर्जुन और श्री कृष्ण दो को छोड़ के और कोई तोड़ नहीं सकता। और दोनों एक ही रथ पे, श्री कृष्ण तो सारथी थे अर्जुन के, तो दोनों एक रथ पे दूर चले जाएंगे, तो कोई न कोई पांडव अवश्य इसमें फंसेगा जो लड़ने आएगा। ये प्लान था। तो जब ये प्लान बनाया गया और अर्जुन लड़ते लड़ते दूर चला गया, देखिए यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता, आप सोचते होंगे जैसे सबके दिमाग में आता है कि भाई जब घेर लिया अभिमन्यु को तो अर्जुन क्यों नहीं आया, अर्जुन बोले दूर चला गया। दूर कितनी दूर, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बीच में कि जो इसकी परिक्रमा है, जो आज भी जिसे कहा जाता है कुरुक्षेत्र, वो 48 कोस मैंने आपको बताया था। 48 कोस मतलब 150 किलोमीटर की परिधि परिक्रमा। तो अगर इसमें आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो डायमीटर जिसको बोलते हैं, व्यास, अगर आप इसको देखेंगे तो ये करीब करीब 30 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग बता रहा हूँ, कोई बहुत कैलकुलेट नहीं कर रहा। अर्थात एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट 30 किलोमीटर दूर हो सकता है, एक कोने से दूसरे कोने। तो ये जो व्यू रचा गया वो स्थान आज के समय में अमीन गांव कहा जाता था, आजकल उसका नाम अभिमन्युपुर रखा गया। तो उस दिन क्या हुआ मित्रों कि जब ये अर्जुन तो चला गया, तो ये सारे जब धृष्टद्युम्न सेनापति था, युधिष्ठिर, ये लोग देखेंगे ये तो बड़ा विचित्र चक्रव्यूह है, इसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। मित्रों आपने देखा होगा कि चक्रव्यूह करके कई एक यूट्यूबर की, देखिए कुरुक्षेत्र के इस गांव में ये जमीन पर चक्रव्यूह बना हुआ है। तो आप जब उसको देखेंगे ना उस चक्रव्यूह को, तो एक बच्चों के खेलने का एक आता है छर्रा डालने का, आपने देखा होगा, छोटा सा खिलौना जिसमें ऐसा कुछ गोल गोल बना रहता है, जगह रास्ता बना रहता है जाने का, कि छर्रे को कैसे डाल के बीच में पहुंचाओ। तो उससे तुलना की जाती चक्रव्यूह। वैसा नहीं था। चक्रव्यूह का सीधे से मतलब ये था कि कई लेयर की सुरक्षा थी उसमें। जैसे मान लीजिए कि 4 या 5 लेयर की सुरक्षा है, मतलब ऐसे बाहर ऐसे लेयर, सैनिकों के लेयर, सैनिकों, हाथियों, घोड़ों, रथों, घुड़सवार, ऐसे लेयर बने हुए थे कि भाई अगर कोई अंदर घुसना चाहे तो भाई पहले सैनिकों से लड़ेगा, फिर घुड़सवारों से लड़ेगा, फिर हाथी सवारों से लड़ेगा, फिर उसका रथ वालों से लड़ेगा। तो मुख्य जो सेना थी वो बीच में थी। अब वो सेना ऐसा नहीं कि एक जगह खड़े हो जाओ, वो धीरे धीरे इसी डिजाइन में आगे बढ़ते थे आक्रमण करने के लिए। तो इनको बड़ी चिंता हुई कि भाई अब इसको कैसे हम, तो ये आपने कहानी सुनी होगी ना कि जब ये सब चिंतित थे तो अभिमन्यु आया, उसने कहा कि मैं तोड़ दूंगा इसको। तो उन्होंने कैसे बोले, मैं जब माता के गर्भ में था तो पिताजी माता को, ऐसा आपने बहुत सुना होगा। पर यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको कोई मना नहीं कर रहा हूँ कि गर्भ में, आज वैज्ञानिक रूप से बताया गया कि गर्भ में बालक पिता की आवाज़ पहचानने लगता है, लेकिन पहचानना और पूरा युद्ध का वर्णन सुन के सीखना, दोनों में डिफरेंस है। फिर भी मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभिमन्यु का पालन पोषण द्वारका में हुआ था, बलराम और श्री कृष्ण की देख रेख में। वो लोग दोनों अभिमन्यु के गुरु थे, इस बात को आप स्मरण रखिएगा। और श्री कृष्ण को भी चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए इसका ज्ञान था। तो जब वो शिक्षा दे रहे थे युद्ध कला की, तो क्या उन्होंने अभिमन्यु को नहीं सिखाया होगा? कई तरह के व्यू आप इसी में देख, गरुड़ व्यू, पद्म व्यू, ऐसे कई प्रकार के व्यू है। सिर्फ एक चक्रव्यूह नहीं, रोज एक नया व्यू रचा जाता था। तो जितने प्रकार के उसमें युद्ध कला थी और जितने प्रकार के व्यू थे, उस सबको तोड़ने का सिखाया गया हुआ। तो उसने अभिमन्यु ने बोला कि मैं
अंदर प्रवेश करना जानता हूँ, निकलने का नहीं मार्ग बताया, ऐसा वैसा, वो सब कोई बात नहीं है भाई। आप अगर अंदर प्रवेश करके तोड़ दोगे किसी चीज़ को तो बाहर निकलने का मार्ग का क्या है? आप तो तोड़ दिए अंदर और चले गए, तो जब जीतोगे सबको मार दोगे तो टूट गया, खत्म हो गया। तो इसलिए वापस लौटने का तरीका नहीं जानता हूँ, ये सब छोड़िए। मुख्य बात ये मित्रों कि ये जो है युधिष्ठिर जी तैयार हो गए, ये जो हमारे पक्ष की सेना है पांडव सेना, उसका तुम आगे रहोगे और तुम तोड़ो, हम तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। घुस जाए, तोड़ना मतलब ये समझिए कोई ऐसे मशीन थोड़ी है कि जो उसको तोड़ दिया। मतलब आप कहीं धड़ल्ले से एक साइड से घुसो और सैनिकों को मारते हुए सबको घुसते हुए आप घुसो, और जैसे ही वहाँ के सैनिक मरेंगे, रथ टूटेंगे और हाथी मरेंगे, हम लोग घुस जाएंगे। तोड़ना मतलब ये। तो हुआ क्या कि जब अभिमन्यु तो बहुत जोशीला बालक था और महावीर था, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, वो आगे मैं आपको बताता हूं कैसे महावीर था। तो उसने जो पहला लेयर तोड़ा तो उस बाहर जो शुरू का बाहरी लेयर था, बाहरी जो गोला था, उसकी सुरक्षा का भार जयद्रथ पे था। और आपको पता है कि जयद्रथ भी महावीर था। जयद्रथ सिंधु देश का राजा जो दुर्योधन का बहनोई था। जब उसने देखा रही यहाँ के सैनिक मर गए तो उसने तुरंत रिप्लेस कर दिया, भयंकर फौज खड़ी कर दी। उसको मालूम था कि अभी ये घेरा टूटा है, ये अब यहीं से घुसेंगे ये लोग पांडव, तो उसने वहाँ बढ़ा दी फौज। सिंपल, इतनी सी बात है। जो आप टूट गया और नहीं टूट गया जो बोल रहे हैं, तो उसने बढ़ा दी, मतलब उसको मजबूत कर दिया। और तो जब इन लोगों ने आक्रमण किया, बाहर भीम धृष्टद्युम्न सबने आक्रमण किया और फिर सैनिक मरे, तो वो तुरंत मैंने वो समझ गया कि अब ये यहीं आके सब खड़े हुए हैं तो यहीं से तोड़ेंगे। तो उसने उसको वहाँ बहुत मजबूत, बहुत सेना एकदम बढ़ा दी वहाँ पे, और बढ़ा था जैसे मरते जाते तो नई सेना वहाँ लगाता जाता। कहने का अर्थ यह है कि अभिमन्यु धड़ल्ले से अंदर चला गया, मारते काटते, ये लोग उसकी मदद के लिए नहीं जा पाए। ये भी नहीं बोल रहा हूँ बाहर खड़े, जो आप वर्णन को छोड़ी भाई, उन्होंने सबने मिलकर मारा तो हो गई, तो बाहरी घेरा तोड़ दिया मान लीजिए, लेकिन वो अंदर तक उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाए। वो अकेला पहुंच गया, अकेला पहुंच गया वो वीर बालक, और डरा नहीं, उसने मारना शुरू किया। तो जब उन्होंने देखा कि अरे अभिमन्यु आके फंस गया, तो थोड़ा हिचकिचाया पहले कि भाई ये बालक है। तो आप ये समझ लीजिए कि सीधे उनका प्लान बन गया वो, क्योंकि दुर्योधन प्लान तो ये था ना कि जो भी अंदर आएगा उसको कैद करना, मारने का तो प्लान था ही नहीं। लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले उससे लड़ने के लिए दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण वो आया कि भाई इसको तो मैं मार दूंगा, ये तो मेरी उम्र का जैसे है ना, मेरी उम्र, इसको मैं मारूंगा। तो लक्ष्मण आया। थोड़ी देर के युद्ध के बाद अभिमन्यु ने लक्ष्मण को मार दिया। अब यहां से देखिए मित्रों, वो बात खत्म हो गई। चूंकि दुर्योधन का पुत्र मारा गया था, इसलिए जो कैद वैद करने की बात खत्म हो गई। और एक एक करके दुर्योधन, कर्ण, ये सब आके उससे दुशासन सब आके युद्ध करने लगे, लेकिन अकेले अकेले कोई उसको पकड़ नहीं पाया, सबको ऐसी तैसी कर दिया। तब 6 महारथियों ने बोले, सबने आपस में डिस्कस किया कि भाई इसको कैसे मारा जाए, एक तो हाथ किसी के हत्थे चढ़ता ही नहीं है। तो 6 महारथियों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई इसको पहले निशस्त्र कर दिया जाए, इसके हाथ में शस्त्र रहेगा ही, फिर मार देंगे इसको। ये जो अयोध्या का राजा, भगवान राम का वंशज, जो मैंने आपको श्री राम केस बताया था और इसमें बताया था, और प्रोफेसर जो सुभाष काक है जिन्होंने वंशावली बनाई है, उन्होंने बताया कि इक्ष्वाकु वंश में श्री राम 65वें राजा थे, 65th किंग। और ये जो बृहद बल था जो आज लड़ने आया है इसमें, ये 95th किंग, यानी श्री राम और इसमें 30 पीढ़ियों का अंतर था। तो इससे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्री राम का काल और ये जो महाभारत के काल में
1500 2000 साल का अंतर, मोटा मोटा बता रहा हूँ, मैं इसमें बहस नहीं बता रहा कि 1500 साल का अंतर था। तो बृहद बल सामने आया, तो थोड़ी देर के बाद अभिमन्यु ने बृहद बल का सिर काट दिया, मर गया बृहद बल। तो देखिए इसमें वर्णन है कि किसी ने उसका धनुष काट दिया, किसी ने रथ तोड़ दिया, जब उसने गदा उठाई तो किसी ने गदा तोड़ दी, इस तरह से उसे निशस्त्र कर दिया। तभी वो आप सीन जो आप देखते हैं ना कि जब कुछ नहीं, और उसके बाद उसके ऊपर तो आक्रमण हो ही रहे, जो उसके शस्त्र तोड़ा जा रहा था और उसके ऊपर लगातार तीर बरसाए जा रहे थे, वो उसके शरीर में चुभते जाते थे। तो तीरों से, घुसे हुए तीरों से घायल अभिमन्यु लगातार लड़ रहा था, और अभिमन्यु ने फिर आखिरी में जब कोई शस्त्र उसके पास नहीं बचा तो एक टूटे रथ का पहिया उठा के वो लड़ने के लिए खड़ा हुआ, और उस समय उसके पेट में जो भी उसमें असी कहा गया, मतलब उस समय की जो तलवार थी वो भोंक दी गई और वो गिर पड़ा। तो इस प्रकार से जो 6 महारथी है ना, देखिए श्लोक में नाम भी है 6 हो गए, इसमें द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कृतवर्मा है जो सेनापति था, श्री कृष्ण की सेना का सेनापति था ना कृतवर्मा, जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आया था, कृतवर्मा है, उसका अश्वत्थामा है, कर्ण है। इस तरह से ये 6 महारथियों ने मिलके उसको निशस्त्र करने के बाद मार दिया। तो इन्होंने निशस्त्र कर दिया, मारने वाला तो दूसरा ही है। तो इस प्रकार से जब वो मारा गया, और तब तक ये जो बाहर लड़ाई चल रही थी, घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी गए हैं युधिष्ठिर वगैरह, क्योंकि वो तो जबरदस्त आपस में युद्ध कर ही रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये तो मारा गया, तो वह रोना पीटना मच गया और युद्ध भी समाप्त हो गया, और अभिमन्यु के शव को लेके शिविर में चले गए। वहाँ फिर वही सब डायलॉग बाजी कि अब अर्जुन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये वो। तो थोड़ी देर के बाद जब उधर संसप्तकों को मार कर वो त्रिगर्त के राजा सुशर्मा को भी अर्जुन ने मार दिया, और जब वो लौटे तो देखे बड़ा सन्नाटा छा शिविर में। वो तो रोज जीत रहे थे, उनको लगा कि रोज आज हर्षोल्लास हो रहा होगा, तो यहाँ तो सन्नाटा है। तो पूछते आके कि भाई क्या हुआ, तो पता चला कि भाई अभिमन्यु मारा गया। तो पहले तो नाराज होता है अर्जुन कि भाई उस बालक को तुम लोग आगे भेज दिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि भाई युद्ध भूमि में है तो तुम ये से क्या होगा, वो तो युद्ध भूमि में है तो हो सकता है मारा जाएगा, वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा वजह समझाते हैं। तो अर्जुन शांत होता है, फिर पूछता है क्या हाल हुआ, आप लोग क्यों उसको नहीं घुस पाए। तो ये बताते हैं कि भाई जयद्रथ खड़ा हो गया था, और जयद्रथ क्या करता था कि हम जहाँ इकट्ठे हुए उसके पीछे जाने के लिए, वहाँ फटाक से दूसरी सेना लगा देता था, और हम लोग उस सेना को, नई सेना को मारने में व्यस्त हो जाते। भाई मारे बिना आगे कैसे जाओ, भाई ये कोई ना हारे ना भागे, आप ऐसा मत सोचिए बाकी लोग भाग गए या अंदर नहीं घुस पाए, जैसा वर्णन सुनते हैं ना, तो कोई दरवाजा है जिसके अंदर है, ऐसा कुछ नहीं। भाई नए नए सैनिक आ गए, नए योद्धा आ गए, तो आप उनसे लड़ने लगोगे। तो ये करते करते वो अंदर घटना घट गई, लगातार वो नए नए सैनिक यहाँ के, इनको आगे नहीं बढ़ने देना। जयद्रथ ये करता रहा और अंदर अभिमन्यु मारा गया। अब यहां पर देखिए आप, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने यह सुनकर बड़ा क्रोधित होकर प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, और यदि नहीं मार पाया तो जलती चिता में प्रवेश कर। तो मित्रों, ये जो जयद्रथ को अर्जुन ने जो मारने की प्रतिज्ञा की, जो आप पढ़ते हैं कि प्रतिज्ञा की और ऐसा, ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे देखिए, जब श्री कृष्ण से पूछे बिना ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे और श्री कृष्ण ही इनको डांटते थे, तो क्या आप सोचते हैं कि अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा कर ले युद्ध क्षेत्र में? और प्रतिज्ञा तो सभी कर रहे थे ना,
भाई द्रोणाचार्य ने भी तो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लूंगा, कहाँ पकड़ पाए, कुछ नहीं किया। तो मार दूंगा जयद्रथ कल सूर्यास्त के पहले तक, यहां तक प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन यदि नहीं मार सका तो चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। ये क्या, क्यों चिता में प्रवेश कर जाऊंगा भाई, आप दूसरे दिन मार लेना। तो ऐसा क्यों कहा गया, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है, मुझको तो लगता है बड़ी प्लानिंग, क्योंकि श्री कृष्ण का जो कोई भी काम जो है ना, बिना बड़े प्लान बड़े षड्यंत्र के बिना नहीं है। मैं आपको बताया ना कि श्री कृष्ण का होना, पांडव पक्ष में होना ही पांडवों की विजय का मुख्य कारण है। और मित्रों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अर्जुन ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। फिर हुआ क्या, क्यों ऐसा कहा, ऐसी बात क्यों फैली कि अर्जुन, बिल्कुल ये बात फैली, तो हुआ क्या, क्यों ऐसी बात फैली और उसका परिणाम क्या हुआ, ये बहुत ही रोचक है, देखने लायक है, सुनने लायक है। और मैं मित्रों, इसके लिए आपको मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और आज के एपिसोड यदि आपको पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि अभिमन्यु कैसे मारे, देखिए आप बताया था ना मैं आपको, जो कुरुक्षेत्र का एरिया है हरियाणा में, 2500 जगह महाभारत युद्ध के जो स्मृति चिन्ह है, और सब लोग बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, प्रयाग में कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं। लेकिन मेरा मत तो ये है, आप जाएं, बिल्कुल जाएं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत जाइए, लेकिन मेरा मत है कि कुरुक्षेत्र का दर्शन करना, रुक के 2-3 दिन में, 2-3 दिन में पूरा जितने सैकड़ों जगह हैं, क्योंकि न सिर्फ वहाँ महाभारत युद्ध हुआ उसके चिन्ह है, बल्कि आप स्मरण रखिए कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने यही दिया था। स्वयंभू मनु के समय ये वो क्षेत्र स्वयंभू मनु का क्षेत्र है, और मनु शत्रुपा का क्षेत्र, जिनके आप पुराणों में पढ़ते हैं कि वो पहले व्यक्ति थे और ऐसा है वैसा है। सप्तर्षि, पहले सप्तर्षि जो 5 जिन्होंने ये सब मनु स्मृति ये सब रचनाएं की, और पहले जो हिंदू कैलेंडर प्रारंभ हुआ वो सब यहीं से हुआ। तो अगर आप आर्य संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति धर्म को मानते हैं, तो उस हिसाब से ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब समय मिले 2-3 दिन में ये सारे स्थान कवर किए जा सकते हैं, और दिल्ली से पास है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। कभी आप दिल्ली जाएं तो 2-3 दिन का समय निकाल के कुरुक्षेत्र की देखिए, बहुत ये आधुनिक काल में भी, अर्थात सम्राट हर्ष की राजधानी थी स्थानेश्वर, बताया ना, जो आजकल थानेसर कहा जाता है। तो मित्रों, आपसे मैं आगे चाहूँगा और अगले एपिसोड पे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।